राजस्थान बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा 2020 में गणित विषय की परीक्षा भी होनी है। आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, निरंतर अभ्यास करें और इस परीक्षा में अधिकाधिक अंक कैसे लाएं, इसी सिलसिले में हम नियमित रूप से कुछ न कुछ विषय सामग्री आपको रोजाना भेजते हैं। आज प्रश्नावली 12 वर्ग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रमेय है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंकित कोण। इस प्रमेय को हल करना अपन सीखेंगे। गत वर्षों के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण और अनुभव के आधार पर ऐसा अनुमान है कि ये प्रमेय है जैसे 6 नंबर के रूप में भी आ सकता है या इस पर आधारित कोई न कोई प्रश्न पूछे अवश्य जाएंगे, इसलिए इसका अभ्यास करें। आइए इस प्रमेय को अब हल करना सीखें। आइए, प्रमेय अपना इस प्रकार है कि चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण O यानी कोण हो गया AOB शेष परिधि के किसी बिंदु C पर बनाए गए कोण ACB का दुगुना होता है। ये सिद्ध करने के लिए देखिए, तो जो अपने को दिया हुआ है वो अपन ने लिख दिया कि इस चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण O और शेष परिधि के किसी बिंदु C पर बनाया गया कोण ACB ये है। अपने को सिद्ध क्या करना है कि जो केंद्र पर बनाया गया कोण है AOB शेष परिधि के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगुना है। रचना में अगर अपन इस कुछ डायग्राम में चेंजेस करते हैं तो वो यहाँ लिखते हैं। अपन ने क्या किया है चेंजेस कि C को O से होते हुए आगे D तक बढ़ाया, तो ये अपन ने रचना में लिख दिया है। अब इसे सिद्ध करेंगे अपन। जब इसे सिद्ध करेंगे तो जिन नियमों का उपयोग करेंगे उन नियमों का मैंने यहाँ लिख दिया है। पहला नियम है कि त्रिभुज के बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, और दूसरा नियम है कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब देखिए, अगर इन नियमों का आप समझना चाहे तो भी यहाँ देख लें। जैसे मैंने ये एक त्रिभुज लिया है कि 1 2 3 ये तो अंत्य कोण है, और कोई सी भी भुजा को आगे बढ़ाने से बनने वाला ये होता है बहिष्कोण। तो जैसे इस बहिष्कोण 4 का मान किसके बराबर है? अंतरा अभिमुख यानी अंदर वाले कोण के आमने सामने कोण 1 और 3 है। इसी प्रकार इस भुजा को आगे बढ़ाया तो बनने वाला कोण बहिष्कोण 5, इसका मान होगा अंदर के सामने वाले 1 और 2 के योग के बराबर। ये यहाँ लिख दिया मैंने। इसके बाद में इस भुजा को अगर आगे बढ़ाएं तो ये बनने वाला बहिष्कोण 6 का मान है अंदर के अभिमुख यानी आमने सामने वाले कोण है 2 और 3 के योग के बराबर। ये तो ये हो गया त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। दूसरा नियम है कि समबाहु त्रिभुज, अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिया है, एक PQR है जिसमें भुजाएं PQ और PR बराबर है। तो इसमें PQ और PR बराबर है तो समान भुजाओं के आमने सामने के कोण, जैसे इस भुजा के सामने वाला कोण 2, इस भुजा के सामने वाला कोण 1, ये बराबर होंगे। इन नियमों का अपन ने यहाँ उपयोग किया है। अगर इन दो नियमों को अपन याद रखेंगे तो ये सरलता से ये प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। अब आप देखिए, ये AOC इस त्रिभुज में पहले इस साइड वाले त्रिभुज का ध्यान देना है और आधा काम इस साइड वाले त्रिभुज से होगा। तो पहले अपन इस त्रिभुज AOC पर ध्यान दें। AOC में ये बहिष्कोण है, यानी इस भुजा को आगे बढ़ाने से बना ये बहिष्कोण है। बहिष्कोण 1 का मान होगा अंदर के सामने वाले कोण 3 और 5 के योग के बराबर। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, कोण बहिष्कोण 1 का मान 3 और 5 के योग के बराबर है। इसके बाद में इसी त्रिभुज AOC में OAOC ये वर्त की त्रिज्या है, तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं समान है तो ये AOC समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इन समान भुजाओं के आमने सामने के कोण 3 और 5 भी बराबर होंगे। तो ये चीज मैंने यहाँ लिख दी है। तो यानी मैं 5 की जगह 3 लिख सकता हूँ, 3 की जगह 5 लिख सकता हूँ क्योंकि ये बराबर है। इसके बाद में आप देखिए, मैं 3 लिखूंगा या 5 लिखूंगा, क्योंकि जो अपने को सिद्ध करना है ACB यानी यहाँ तो आना चाहिए 3 और 4 का योग, यहाँ आना चाहिए 1 और 2। तो जो अपने सिद्ध करने वाले पार्ट है इसमें 5 6 काम के नहीं है, तो अपन 3 और 4 जैसे 5 की जगह 3 लिख देंगे क्योंकि ये बराबर है। तो समीकरण 1 में आप देखिए, ये समीकरण 1 और फिर इसमें 3 + 5 की जगह 3 लिख दिया क्योंकि ये बराबर है। कोण 3 2 बार आ गया इसलिए 2 कोण 3, ये आपका समीकरण 2 हो गया कि कोण 1 बराबर 2 कोण 3। इसके बाद में ये दूसरा त्रिभुज BOC में इसमें भी इस भुजा CO को बढ़ाने से ये बना बहिष्कोण 2
कोण 2 का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर, यानी दो कोण 2 का मान 4 और 6 के योगफल के बराबर होगा। तो देखिए मैंने यहां लिख दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज बीओसी में बहिष्कोण 2 का मान 4 और 6 के योग के बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज बीओसी में कोण 2 का मान 4 और 6 के बराबर है। और फिर वैसे ही समद्विबाहु त्रिभुज में ये भुजा ओबी और ओसी ये वर्त की त्रिज्या है, इसका मतलब इनके आमने सामने कोण 4 और 6 बराबर है। ये भी लिख दिया 4 और 6 बराबर है, इसका मतलब मैं 4 की जगह 6, 6 की जगह 4 लिख सकता हूं। तो देखिए समीकरण 3 में 4 है, जैसे 6 की जगह 4 लिख दिया तो समीकरण 3 इस रूप में परिवर्तित हो गया कि कोण 2 का मान 2 कोण 4 के बराबर है। अब अपन क्या करेंगे कि समीकरण 2 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 4 को जोड़ने पर इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए, जैसे 2 और 4 ये है समीकरण 2 और ये है 4, इनके लेफ्ट हैंड साइड में 1 और 2 कोण है, ये जुड़ गए, और राइट हैंड साइड में ये जुड़ गए। 1 और 2 का योग किसके बराबर है, यहाँ देखिए 1 और 2 का योग है ए ओ बी के बराबर, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए ओ बी। इनमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेने पे यहाँ बचा कोण 3 और 4। कोण 3 और 4 का योग किसके बराबर है, ये यहाँ देखिए कोण 3 और 4 इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कोण बनता है ए सी बी, ये ए सी बी। तो कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी, इसका मतलब वृत्त के किसी चाप, यानी इसमें है ए बी, चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ए ओ बी शेष परिधि के किसी बिंदु पर सी पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। ये अपन ने यहाँ सिद्ध किया है। धन्यवाद।